ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन है, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने हैं। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, तो फॉर्मूले के बाद में जो हम पहले सबसे पहले यहाँ देखो, अगर सपोज करो 3x² प्लस 5x+2, अगर आपको मैंने इक्वेशन 3x² प्लस 5x+2, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ये इंटीग्रेशन वो सब भूल जाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो कि 3x² प्लस 5x+2 मैंने अगर आपको दिया है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, x² का जो मल्टीपल है उसको 1 बना, पहला स्टेप। पहला स्टेप मल्टीपल ऑफ y², मल्टीपल ऑफ x² शुड बी 1, शुड बी 1 ऑल्सो। तो मैंने 3 को कॉमन निकाला, जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ प्रोसेस तुमको आना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, मल्टीपल ऑफ x, मल्टीपल ऑफ x का होल स्क्वायर होता है। मल्टीपल ऑफ x क्या, 5/3, मल्टीपल ऑफ x का 5/3 इंटू 1/2, 1/2 फिक्स है, ये 2 फिक्स है, मल्टीपल ऑफ x 5/3, इनका होल स्क्वायर क्या 25/6, 36। ये 25/36 क्या करो यहाँ पे ऐड करो, 5/3 25/36 प्लस 2/3 माइनस 25/36। दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ x का शेड्यूल होना चाहिए, फिर 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ x का होल स्क्वायर, जो नंबर आएगा वो x के टर्म के साथ, जो x के टर्म के साथ प्लस करो और विदाउट x के वाले साथ माइनस करो। प्रोसेस कैसा है, x के टर्म के साथ प्लस करो, विदाउट x वाले साथ माइनस करो। फिर तीसरा स्टेप, इसका स्क्वायर रूट लो, इसका स्क्वायर रूट x, इसका साइन लो प्लस, इसका स्क्वायर रूट लो 5/6 और होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बीच वाले का साइन और इसका स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना तो वी कैन 100% करके देंगे। अब क्या करो, इसको कैलकुलेट करो, ये क्या है 24, तो ये -1/36 हो गया। अरे भाई 12 से 100 से मल्टीप्लाई क्या हो गया, और 20 को लगेगा। हाँ तो 24 माइनस 25 कितना होता है, -1 था। 24 कितना, अरे 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो जाएगा, 25/36 ना। अब क्या लिखो यहाँ पे, x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर लिखो, -1/6 को 1/6 का होल स्क्वायर। ये प्रोसेस आपको करने आना चाहिए। इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो एंट्री मारना है ना, तो सबसे पहले आपको किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ये आपको प्रोसेस करने आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। चलो एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और है। अब इसमें मेरे साथ साथ बोलो आप, इसमें यार मेरे साथ साथ बोले। ये अब आपको बताना है इसमें करना क्या हो। सबसे पहले मल्टीपल ऑफ एक्स का क्या होना चाहिए, 1, तो -7 कॉमन, x² प्लस 2/7x माइनस 2x। फिर क्या करना है, मल्टीपल ऑफ x, मल्टीपल ऑफ x 2/7 का होल स्क्वायर 1/49। 1/2 फिक्स है ना, फॉर्मूला ही है ना, मैंने कहा था 1/2 स्क्वायर फिक्स रहेगा, इधर मल्टीपल ऑफ x रहेगा। 1/2 मल्टीपल ऑफ x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही है। इससे एक नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या करने का, मल्टीपल जो x के टर्म है उसके साथ क्या करने का, प्लस करने का, उसके साथ क्या करने का, प्लस करने का, और जो माइनस करने का किया। फिर उसके बाद क्या लिखने के लिए मुझे बोला था, ये पूरे में से इसका स्क्वायर रूट, बीच वाले का साइन, इसका स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस 7 को ऊपर लीजिए, मल्टीप्लाई करो 20/21 और 1 लिखा -20 को ऊपर 40, इसको लिख सकते हैं -7x प्लस 1/7 the whole square root 22/7 होल स्क्वायर। ये माइनस अंदर डाल दो, तो माइनस अंदर डाल क्या है, √22/7 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। आप समझे, कंप्लीट स्क्वायर करना समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब ये तो एक क्वेश्चन आया था मेरे पास 4x⁻7, ये भी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन है लेकिन x का टर्म नहीं है। इसके पहले तुम लोगों को मैंने समझो कि ऐसा दिया है, क्वेश्चन दिया 3, इसमें इसमें क्या डिफरेंस है,
इसके अंदर एक्स्ट्रा टर्म है सर, इसके अंदर एक्स्ट्रा टर्म नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका तो मान लो 4 को बाहर देंगे, 7/4x माइनस 3/4 आएगा। फिर वापस से वही 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ एक्स 7/4 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 49/64। फिर आप इसको एक्स के टर्म में ऐड करेंगे, 4x प्लस 49/64 3/4 माइनस 49/64। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस बंदे का स्क्वायर रूट, इसका मिडल वाले का साइन, इसका स्क्वायर रूट 7/8 का, फिर ये होल स्क्वायर है, इसको इक्वेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 16 48 माइनस 48, जल्दी में इसको प्लस कर देगा और इसलिए प्लस बड़े माइनस माइनस 1/64 आ गई। आप क्या करोगे, 4x प्लस 7/8 का होल स्क्वायर, फिर बच्चों इसको भी स्क्वायर में लिखना है तो ऐसा लिखो, ऐसे लिखो स्क्वायर। आपने क्या क्या इस फोल्डिंग क्वेश्चन में दो टर्म को स्क्वायर में लाना है, ये आपको आना चाहिए। चलो इधर पे वही करते हैं, लेकिन यहाँ तो सर एक्स्ट्रा टर्म है ही नहीं, तो इसमें क्या करके 4 को बाहर निकालते हैं, एक्स्ट्रा माइनस 7/4। अब यहाँ पर क्या होता था, 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ एक्स, 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ एक्स, मल्टीपल ऑफ एक्स यहाँ आता था, लेकिन यहाँ मल्टीपल ऑफ एक्स है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 4x माइनस रूट 7/2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट कर दो, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर सकता है, तो आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है ना, काम हो गया। 3 माइनस 3x स्क्वायर, क्या करोगे, -8 को बाहर निकालो, x स्क्वायर माइनस 3/8 कर दो, फिर -8x स्क्वायर माइनस रूट 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करने आना चाहिए। ठीक है, चलो अब पहला सम देखो इसमें, 5.4 का पहला सम, 5.4 का सबसे पहला सम क्या है, आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व द इंटीग्रेशन। बहुत इजी है, आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है किसका, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो बच्चों ये क्या 1/40 है, टाइप है इंटीग्रेशन का, क्या टाइप है, क्या टाइप है सर, 1/40, इंटीग्रेशन 1/40। तो सर 1/40 कैसे सॉल्व करते हैं, वही से वापस एक पहला स्टेप, सबसे पहले इसको नीचे उतारो, x स्क्वायर का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है सर। फिर उसके बाद 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ 4 का होल स्क्वायर करो, 4 आया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको तो माइनस, याद रखना हमेशा x वाले टर्म को प्लस देते हैं और इसको माइनस देते हैं। फिर उसके बाद वापस क्या करना है, हमको मालूम ही है, इसका स्क्वायर रूट, बीच वाले का साइन, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या मिला आपको, इसका कंप्लीट स्क्वायर है, जो यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन कैसे दिखेगा, खुद करने के बाद नंबर 2 हमारा जो इंटीग्रेशन दिखेगा 1/dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारा इंटीग्रेशन। आप इसकी फोटो इसमें चेक करो, किसको फॉलो करता है, कौन से फॉर्मूले को फॉलो करता है वो देखते रहो, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसमें से कौन से फॉर्मूले को फॉलो करता है, तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, जो पहला फॉर्मूला है क्या है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 है। इसमें मैं फॉर्मूला जब यूज करूंगा क्या कीजिएगा, 1/2a, ये मतलब 3 log of x प्लस 2 log of x प्लस 2, क्योंकि x का रूल कर रहा है, x प्लस 2 कर रहा है और a का रूल हमारा 3 कर रहा है, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, यहाँ पे जो x है वो x प्लस 2 का रूल कर रहा है, जो a है वो 3 का रूल है, तो जहाँ पे भी a है वहां 3 लिखो, जहाँ पे भी x है वहां पे x प्लस 2 लिखो, बस 1/6 log x माइनस 1 x प्लस 5 प्लस 6, ये तुम्हारा आंसर हो गया है। देखो चलो वापस से आ गया 1/40, इंटीग्रेशन 1/40, ये इंटीग्रेशन का साइन है, dx अपॉन 1/40, तो वापस से आपको 40 को बाहर निकालना है, पहले 4 को बाहर लेना है,
मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, एक्स स्क्वायर में मल्टीपल हो गया, फिर स्क्वायर क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25/4 आएगा। अब क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 को यहाँ पे ऐड करोगे, माइनस 25/4 को यहाँ माइनस करोगे, इसका स्क्वायर रूट बीच वाले का साइन, इसका स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है, ये माइनस साइन इधर लगाने हैं, 25 का स्क्वायर रूट 5/2 का 2 हो जाता है होल स्क्वायर। अभी 17 में से -25 जाएगा तो -8 बचेगा ना, -8/4 कितना होता है, -8/4 कितना होता है 2 होता है, तो 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर, मुझे इसको भी सब के ऊपर 2 चाहिए और यहाँ पे जो नंबर बैठा है उसके लिए सब पे मुझे 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए √2 का होल स्क्वायर कर दिया, आगे ये अभी मुझे करना क्या है, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में क्या करना है, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। अब ये जो बंदा है इसकी जगह पे ये पूरा उठाएंगे यहाँ पे 1/4 बाहर निकाल दो, ये जो 1/4 था इसको बाहर निकाल, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। चलो चेक करो ये किसको जानना है, पहले तो मैं 5/2 फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में क्या है, a का रूट कौन कर रहा है √2, x का रूट कौन कर रहा है यहाँ पे x माइनस 1/5, x माइनस 5/2, फॉर्मूला है 1/2 a मतलब रूट log ऑफ x का मतलब x माइनस 5/2 माइनस √2 अपॉन x माइनस 5/2 प्लस √2 प्लस c, ये रहा आपका आंसर। और आपको क्या करना है 1/4 बाहर है, 1/4 को भी लिखना है, तो ये 8 √2 हो जाएगा log, इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस 5 2 2√2 अपॉन 2 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 3 हो गया, क्या है ये 1/√quadratic b, दोनों एक ही टाइप के हैं, 1/quadratic या 1/√quadratic, वापस वही करोगे बाहर निकालो इसको अंदर कर लो 29, वापस वही करो उसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो x का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, x 1/2 into 4 का होल स्क्वायर में 4 आया, तो आप क्या करो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 करो 29 माइनस 4 करो x, अब इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट बीच वाले का साइन और इसका स्क्वायर रूट ले लो, 29 में 4 आएगा तो कितना है 25 आएगा, 25 में 5 का स्क्वायर कर दो, हो गया। अब ये पूरा नंबर बाकी इसके अंदर रख दो, ये से आएगा आपके पास x प्लस पूरा होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, हो गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसको, अब ये मैच करो किसके साथ मैच हो रही है, फॉर्मूला नंबर ये नंबर डाल दो भाई, 1 2 3 4 5 6, फॉर्मूला नंबर 3, तो फॉर्मूला नंबर 3 उसके साथ ये मैच कर रहा है, x का रोल कर रहा है यहाँ पे x प्लस 2 और a का रोल कर रहा है यहाँ पे 5, तो फॉर्मूला अगर मैच कर रहा है तो सी और से आपको फॉर्मूला डालना है, दिस इज योर log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, हमने सी कर दिया, तो ये करना है ना। और अगर देखोगे आप लोग log x प्लस 2 प्लस ये, इसको अगर एक्सपांड करेंगे हम लोग तो मुझे ये मिलने वाला है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्या है तो लोगों को समझेगा नहीं, इसमें हम थोड़ी कहानी रचेंगे, देखो यहाँ का जो स्टेप है वो मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दो, ये मैं इसको एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ 20 स्क्वायर माइनस 3, ये मेरे को मालूम है, इसके एक्स में 4 को मानिए इसमें एक्स स्क्वायर का हाफ स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझ में लगा ऐसा, फिर मैंने क्या किया ना एक पुट कर दिया एक्स स्क्वायर को 3, क्या पुट कर दिया एक्स स्क्वायर को, और नीचे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा एक्स के हिसाब से 2x, और इसका क्या होगा dy/dx, आपने x स्क्वायर इक्वल टू 3 लिखा तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा, और 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx होगा, ये dx को मैं उधर भेजता हूँ x dx और dy,
होगा क्या मालूम है, थोड़ा सा इसका मेकअप करना पड़ेगा संडे का। क्या मेकअप करना पड़ेगा? तो देखोगे एक्स डी एक्स जो है, एक्स डी एक्स ये पूरा एक्स डी एक्स को क्या लिखोगे 80/2, और जहाँ पे एक्स वाला वहाँ पे क्या लिखना है टी, तो ये क्या आएगा 4t² माइनस 70t माइनस 3 इंटू डी टी बाई 2। तो पूरा चेंज हो गया, सिनेरियो ही चेंज हो गया। आपने बहुत होशियारी से क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी पुट करके उसका डेरिवेटिव निकाल के एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे डी टी बाई 2 रखेंगे, और जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग टी रखेंगे। जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वहाँ पे क्या रखेगा टी रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4t² माइनस 20t माइनस 3। फिर उसके बाद क्या होगी 1/2 को बाहर निकाल देंगे, dt अपॉन क्या आएगा ये 4t² माइनस 20t माइनस 3 आ गया। बरोबर है। अब क्या करोगे इसमें वही कहानी फिर से लिख लेंगे। इस गलती में क्या निकालो 4t² माइनस 20t माइनस 3, 4 को बाहर निकाल लो, t² माइनस 5 माइनस 3/4 आगे। फिर वापस से वही कहानी क्या 1/2 मल्टीपल ऑफ मल्टीपल क्या है 1/2 माइनस 5 का माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना है 25/4 है। 25/4 है ना, तो 4t² माइनस 5t प्लस 25 माइनस 3/4 माइनस 25, तो ये आएगा 4 इसका स्क्वायर टी साइन, और ये कितना होगा -28 था, -28/4 तो 7 आएगा, तो -7 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं t माइनस 5/2 था स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर। आपको पता है अब इसमें काफी यूज करते हैं, इसको पूरा उठा के आप इस पर इंटीग्रेशन होगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है सबसे पहले नया इंटीग्रेशन बचा क्या आएगा 1/2 पहले से बाहर था, ये 4 1/8 हो गया, अब ये dt हो गया, ये क्या होगा t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर या अरे ये 4 तो था ही ना, तो इधर लिखिएगा तो 1/2 पहले से था ना मेरे पास, 1/4 आएगा ना, ये नीचे रखेगा, ये पूरा उठा के तो यहाँ रखेगा ना पहले वो, तो 4 बाहर जाके 8 करेगा ना 1/8। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगा अपना पास, फॉर्मूला नंबर 1 लगा 1/8 1/8 1/2 7 log of t minus 5/2 minus √7 t minus 5/2 plus √7। ये कितना हो जाएगा पूरा 1/16 √7 log t का जो वैल्यू वापस रिप्लेस करो, t क्या है हमारे पास x स्क्वायर है ना, वापस हम दे देंगे x² minus 5/2 minus √7 x² minus 5/2 plus √7। देखो ये क्यूब है ना, यहाँ पे x स्ट्रेट है, अब मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगाऊंगा 16 को x4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखने के बाद फिर मेरे को क्या आइडिया है कि मैं पुट करता हूँ x4 इक्वल t, अब डिफरेंशिएट करो उसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x³ dt by dx, x³ dx इक्वल टू व्हाट dt by dx। आपका ये पूरा पूरा ऊपर का जो रिप्लेसमेंट हो जाएगा ना इससे, और यहाँ से आ जाएगा t स्क्वायर, पूरा पिक्चर कैसे दिखेगा, ये पूरा इंटीग्रेशन कैसे दिखने वाला है 16t raised to -25 dt by 4, ये है ना मेरा भाई, आपका देखो ना ये पूरा पूरा चला गया, इसकी जगह पे क्या है dt by 4 आ गया, 1/4 को बाहर लिखो 1/4 को बाहर लिखो dt 25। अब क्या करना है 16 को बाहर निकाल दो, नॉर्मली इसको सॉल्व 16 t स्क्वायर माइनस 25, 16 को बाहर निकालो तो t स्क्वायर माइनस 25/16, इसमें t का टर्म रहेंगे 16 स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है, जाने जरा याद रखो ये तो जाने जरा याद रखो 1/4 dt अपॉन 16 t स्क्वायर माइनस 5/4
फोर स्क्वायर 60 बाहर जाएगा तो बनगा 64 बनेगा। आगे क्या ना सिंपल कंसिस्टेंट दिया फॉर्मूला नंबर फर्स्ट 1/2a फॉर्मूला नंबर फर्स्ट 1/2a 64 1/a ये क्या है 5/4 है 5/4 log of x minus a मतलब p minus 5/4 upon p plus 5/4 plus 6 ये घटा 2 ये क्या 32 1/32 into 5 ठीक है मतलब दिस p का वैल्यू क्या था हमारे पास x into 4 x into 4 minus 5/4 x into 4 plus 5/4 बस हो गया जस्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर बस हो गया